एक इंडियन स्टूडेंट जो कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आया पढ़ने के लिए, लेकिन उसने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट ने उसको सुनाई 28 साल और 6 महीने की सज़ा। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जब ये अपनी सज़ा पूरी कर लेगा तो इसको इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि ये सच्ची घटना क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड टू सी यू बैक। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, ये कहानी है जस्मीन कौर की और तारिक जोत सिंह की। ये दोनों ही इंडिया के पंजाब के रहने वाले हैं। ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया आते हैं पढ़ने के लिए। दोनों की मुलाकात होती है कॉलेज में, जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे ड्यूरिंग दी क्लासेस। जस्मीन कौर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड के अंदर अपने अंकल और आंटी के साथ में रहती है। वहीं दूसरी तरफ तारिक जोत सिंह भी एडिलेड में रहते हैं अपने फ्रेंड के साथ में। दोनों की फ्रेंडशिप हुई कॉलेज के अंदर ड्यूरिंग द क्लासेस, और धीरे धीरे ये दोस्ती जो थी वो प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे और उन्होंने हमेशा एक साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने बोला कि हम जल्दी ही शादी कर लेंगे और दोनों एक साथ रहेंगे। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था। जस्मीन कौर पढ़ाई भी करती थी और उसके साथ में एज केयर के अंदर काम भी करती थी। काफ़ी मेहनती लड़की थी वो। धीरे धीरे तारिक जोत ने क्या किया, उन्होंने जस्मीन कौर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी कि आपको फ्रेंड्स के साथ में बाहर नहीं जाना है, आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, कब बाहर जाना है, कब बाहर नहीं जाना है। ये सब जो था वो जस्मीन कौर के लिए काफ़ी नया था, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा था। धीरे धीरे ये रिलेशनशिप जस्मीन कौर को सफोकेट करने लगा। उनको इस रिलेशनशिप से घुटन सी होने लगी। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दूंगी, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगी। और इसके बारे में उन्होंने तारिक जोत सिंह से कहा कि मैं ये रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए हमारा जो फैसला था कि हम दोनों शादी करेंगे, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था तारिक जोत सिंह के लिए। उसने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये ना सुनना उसको अच्छा नहीं लगा। पहले तो उसने काफ़ी ट्राई किया कि जस्मीन कौर मान जाए। जब उन्होंने जस्मीन कौर को बोला कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, तो मुझे तो आपसे ही शादी करनी है, किसी और से नहीं। जस्मीन कौर ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। और एक बार नहीं, जस्मीन कौर ने कई बार तारिक जोत सिंह को मना किया कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरी लाइफ से दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए। इन सब के बाद तारिक जोत ने जस्मीन कौर को ये धमकी दी कि अगर आप मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा। जब जस्मीन कौर ने ये सुना तो वो डर गई। वो ये नहीं चाहती थी कि उनके लिए कोई अपनी जान दे दे। इसीलिए उन्होंने इस बात का डिस्कशन अपनी अंकल और आंट से किया। उनको बताया कि क्या सिचुएशन है। इवन उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके इसके बारे में कंप्लेंट भी की। जब जस्मीन कौर ने पुलिस स्टेशन में तारिक जोत के खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो तारिक जोत को इसके लिए वार्निंग मिली कि वो ऐसा कुछ नहीं करे और वो जस्मीन कौर से दूर रहे। तो तारिक जोत ने जस्मीन कौर को स्टॉक करना स्टार्ट किया, बेसिकली उनका पीछा करना स्टार्ट किया। जस्मीन कौर को पता था कि तारिक जोत उनका पीछा कर रहे हैं। वो काफ़ी डरी हुई सी रहने लगी, क्योंकि हमेशा तारिक जोत कहीं ना कहीं उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाते थे। जब वो काम करने के लिए जा रही थी तो वो वहाँ पे भी पहुँच जाते थे, जब वो कॉलेज जा रही थी तो वो वहाँ पे पहुँच जाते थे। तो जस्मीन कौर थोड़ा सा डरने लगी और उन्होंने इस बात के लिए अगेन अपनी अंकल और आंट को बताया कि उनके साथ में क्या हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ तारिक जोत, जो कि जस्मीन कौर को फॉलो कर रहे थे डेली बेसिस पे, वो इस बात का ट्रैक करने लगे कि वो कब कॉलेज जाती हैं, कब कॉलेज से वापस जाती हैं, कब अपनी जॉब में जाती हैं और कब जॉब से वापस घर जाती हैं। उन्होंने उनका पूरा रूटीन अच्छे से ट्रैक किया। और फिर 5 मार्च 2021 को जस्मीन कौर जब अपनी जॉब कंप्लीट करके घर जा रही थी, तो वो जॉब से तो निकली लेकिन वो घर नहीं पहुंची। उनकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई
और तब पुलिस के लिए सबसे पहला शक जो था वो गया तारिक जोत सिंह के ऊपर। पुलिस ने तारिक जोत को बुलाया पूछताछ के लिए और उन्होंने तारिक जोत से पूछा कि आप कहाँ थे जब जस्मीन कौर गायब हो गई हैं। तो तारिक जोत ने साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने तो जस्मीन कौर को कई हफ्तों से देखा ही नहीं और उनको पता ही नहीं है कि जस्मीन कौर कहाँ है, कहाँ गई हैं, किन के साथ गई हैं, उनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आपको पता है कि पुलिस के अपने तरीके होते हैं चीज़ों को निकलवाने के लिए। तब तारिक जोत ने ये बताया कि जस्मीन कौर ने सुसाइड कमिट किया है। ये सुन के सब शॉक हो गए क्योंकि एक लड़की जो अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहती थी वो सुसाइड क्यों कमिट करेंगी। और इसके बाद काफ़ी पूछताछ करने के बाद में तारिक जोत ने ये बताया कि जस्मीन कौर ने सुसाइड कमिट किया है और तारिक जोत ने उनको एक जगह पे जो कि एडिलेड में जगह है वहाँ पे दफना दिया है। तो पुलिस ने उनको ये शो किया कि जो भी तारिक जोत बता रहे हैं वो उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब आप हमको ये बताइए कि आपने जस्मीन कौर को कहाँ पे दफनाया है। तारिक जोत पुलिस को लेके अगले दिन पहुंचे उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने जस्मीन कौर को दफनाया था। ये जगह उनके प्लेस से अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स की ड्राइव थी। तो सोचिए उन्होंने जस्मीन कौर को कितनी दूर ले जाके एक सुनसान जगह के ऊपर दफनाया था। जब वहां पे पहुंचे तो पुलिस के होश उड़ गए। तारिक जोत ने जस्मीन कौर को ओनली 30 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे दफनाया था और उन्होंने ये भी देखा कि जस्मीन कौर के हाथ बंधे हुए थे, उनके पाँव बंधे हुए थे, उनके आइस को ब्लाइंडफोल्ड किया गया था और जस्मीन कौर के गले के ऊपर एक कट था। लेकिन वो कट इतना गहरा नहीं था कि जो कट उनको मार दे। तो बाद में ये पता चला कि जस्मीन कौर कट की वजह से नहीं मरी थी, उनको जिंदा दफना दिया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। आप ये सोचिए कि जब जस्मीन कौर को तारिक जोत अपनी गाड़ी में डाल के उस जगह पे ले जा रहे थे तो जस्मीन कौर की क्या हालत रही होगी, वो कितने डर में होंगी। तारिक जोत ने जस्मीन कौर को फ्लिंडर्स रेंज जो कि नॉर्थ ऑफ एडिलेड में है वहाँ पे ले जाके दफनाया था। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पता चला कि तारिक जोत एक दिन पहले एक स्टोर में गए थे। उस स्टोर में जाके उन्होंने सारी चीज़ें परचेज की थी जो कि जस्मीन कौर को मारने के लिए यूज़ की गई थी। उन्होंने वहाँ से शॉवल ख़रीदा था, उन्होंने वहाँ से रोप खरीदी थी और कुछ और सामान भी वहाँ से उन्होंने लिया था जिससे उन्होंने जस्मीन कौर के हाथ और पाँव बांधे थे। इसके अलावा ये भी पता चला कि इन्होंने ये सब कुछ इतनी प्लानिंग के हिसाब से किया था कि उन्होंने पहला तो अपना जो सिम कार्ड था वो स्वैप कर लिया था, दूसरे फ़ोन में डाल के उसको अपने घर में छोड़ दिया था ताकि टॉवर से उनकी लोकेशन ट्रैक ना की जा सके। इसके अलावा उन्होंने अपने खुद की गाड़ी यूज़ नहीं की, उन्होंने अपने फ्रेंड की कार यूज़ की थी। फ्रेंड्स, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते हैं कि आज की डेट में जस्मीन कौर की फैमिली किस कंडीशन में होगी क्योंकि उन्होंने अपने घर की बेटी खोई है। फ्रेंड्स, कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हम ना को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और वही हुआ तारिक जोत सिंह के साथ में कि जिन्होंने जस्मीन कौर की ना को एक्सेप्ट नहीं किया। मे बी उन्होंने उसको अपने ईगो पे ले लिया, मे बी उन्होंने ये सोचा कि मुझे कैसे मना कर सकते हो, लेकिन उसका रिज़ल्ट देखिए कितना बुरा हुआ। जस्मीन कौर जो कि आज इस दुनिया में नहीं है और वहीं दूसरी तरफ तारिक जोत सिंह जो कि ऑस्ट्रेलिया की जेल में है और अगले 28 सालों तक वो ऑस्ट्रेलिया की जेल में ही रहेंगे और जब वो जेल में अपनी सज़ा काट चुके होंगे उसके बाद उनको इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी अगर देखा जाए एक स्टूडेंट जो अपनी एस्पिरेशंस के साथ में यहाँ पे आया था बट एक छोटी सी गलती की वजह से उसका करियर ही नहीं उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आओ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।